अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, बाय द वे केसी 100 के चार्ट के साथ जो है हम आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। हमने ये डिस्कस करा था कि 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट जो है वो इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर जो है वो ट्रेड करती हुई आ रही थी, और टॉप पे जो है वो बेरिश पैटर्न की फॉर्मेशन हुई थी स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर। हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन हुई थी बाय द वे, और वो रिवर्सल की इंडिकेशन यूजुअली दे रहा होता है। तो हमने देखा कि उसका ब्रेकडाउन हुआ, तो उसके बाद एक सेल ऑफ वाला सिनेरियो जनरेट होता हुआ नजर आया। हमारी एंटिसिपेशन, अर्ली एंटिसिपेशन ये थी कि हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन होता है तो इनिशियली जो है वो चैनल की सपोर्ट टेस्ट हो सकती है, जो कि 70,600 के लेवल के करीब थी। तो वो जो है वो हमें अल्टीमेटली टेस्ट होती हुई नजर आई है। अब अगर ये इंडेक्स अगर फर्दर वीकनेस वगैरह शो करता है तो कहीं ना कहीं 69,700 से 800 के दरमियान, जो कि पिवटल सपोर्ट लेवल है, उसको अप्रोच कर सकता है। वहां से हमने आपके साथ डिस्कस करा था कि देखिए अगर थोड़ी बहुत वीकनेस दिखाता भी है फर्दर, तो होता है ब्रेक करके यहाँ पर आ जाए। यहाँ पे आने के बाद जो है वो रिकवरी दिखा है, इस पर्टिकुलर चैनल को रिटेस्ट करे, रेजिस्टेंस ले, और अगर ऐसा करता है ये, तो देखिए कुछ चीज़ें हो सकती है इसमें। एक चीज़ ये हो सकती है कि देखिए अगर यहाँ पे बॉटम आउट करके रिवर्स करता है, 38.2% रिट्रेसमेंट पूरी करे, 50% रिट्रेसमेंट पूरी करे, एक और शोल्डर बना ले, फिर ये अपने आप में जो है वो हेड शोल्डर हेड एंड शोल्डर बन जाएगा, और एक बड़ा रिवर्सल हम एंटिसिपेट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। दूसरा सिनेरियो ये है कि यहीं से जो है वो रिबाउंड करे, ओवरऑल सही है। यहीं से अगर रिबाउंड करता है तो उसके बाद जो है वो रिकवरी वाला फेज में जाएगा। 38.2 50% रिट्रेसमेंट जो भी इसको मुनासिब लगता है वो पूरी करेगा, उसके बाद फिर नीचे आके इस पर्टिकुलर चैनल को तोड़ेगा, और फिर अल्टीमेटली सपोर्ट को भी तोड़ता हुआ निकल जाएगा। तो फिलहाल अभी मार्केट ने जो है वो अपने पिवटल सपोर्ट लेवल, जो कि 7500 के करीब है, उसको अप्रोच कर लिया है। अगर वीकनेस कल शो करती है मार्केट, तो 69,800 ये 700 की तरफ जो है मूव कर सकती है। ये दो सपोर्ट लेवल्स काफी क्रूशियल रहेंगे। अगर इनको ब्रेक कर देती है मार्केट, तो एक बहुत ही क्लीन रेंज है मार्केट के पास। मार्केट जो है फिर इवेंचुअली ड्रैग करके 67 के हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में खतरा है। अगर मार्केट अपने इन पिवटल सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक करती है, तो मार्केट में एक एग्रेसिव सेल ऑफ वाला सिनेरियो जनरेट होता हुआ हम देख सकते हैं। अगर आप हमारे कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में एनरोल करवाना चाहते हैं, फोर्थ बैच है हमारा बाय द वे, तो नीचे गिवन नंबर पे जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स में बाय द वे हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे कैंडल स्टिक्स की बेसिक्स को जो है वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। राइट फ्रॉम द स्क्रैच हम बिल्ड करेंगे चीज़ों को, ये एज्यूम करते हुए आपकी टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज जो है वो बिल्कुल बेस लेवल की है, बिल्कुल जीरो लेवल की है। वहां से फिर वी स्लोली ग्रेजुअली मूव ऑन टू द की कॉन्सेप्ट्स, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस, ट्रेंड लाइंस, प्राइस एक्शन की कॉन्सेप्ट्स, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिबोनाची और इवन हार्मोनिक पैटर्न्स को भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। मार्केट साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट चंद एक ऐसी चीजें हैं जिनको बहुत सारे लोग जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे होते, या कवर नहीं कर रहे होते कोर्सेज के अंदर। तो उसको भी हम जो है वो काफी डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट हार्मोनिक्स जिनको काफी लोग अवॉइड करते हैं, काफी लोग काफी ट्रिकी समझते हैं, प्रोजेक्शंस वगैरह के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इनको। इनको भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और बहुत ही इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप हासिल हो सके। इस कोर्स का नाम द कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है ही इसलिए क्योंकि इसमें हम राइट फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करते हैं और बहुत डिटेल में जा रहे होते हैं। दिस इज वी बाय द वे फील कि दिस इज द ओनली टेक्निकल एनालिसिस कोर्स दैट यू नीड। तो अगर आप इस कोर्स में इनरोल करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपने आप को इनरोल करवा सकते हैं। थैंक यू। पहला स्टॉक जो हमारा है बाय द वे वो टीआरजी है। टीआरजी में हमने देखा है कि बहुत एग्रेसिव सेल ऑफ हमें दिखा है। और इस वीक अगर हम देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर इसने जो है वो 15.7% की डाउनसाइड ऑलरेडी शो कर दी है। अपने बहुत ही मेजर डिमांड जोन को या सपोर्ट जोन को ब्रेक करके इसने नीचे क्लोज करा है। और एक्सपेक्टेड ये है कि सेलिंग प्रेशर जो है वो इसमें कंटिन्यू रह सकता है। व्हाट वी आर एंटिसिपेटिंग इज कि इसका एक पिवटल सपोर्ट लेवल आ रहा है समवेयर अराउंड 54 से लेके 55 के दरमियान। तो कहीं ना कहीं अगर फर्दर इसमें डिप आती है तो इसमें एक्यूमुलेशन का व्यू रखा जा सकता है। 54 55 के करीब अगर ये स्टेबिलिटी शो करता है, कॉन्फर्मेशन शो करता है रिवर्सल की, तो वहां पे इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अभी फिलहाल इसमें व्यू यही है कि क्योंकि बहुत ही पक्के डाउन ट्रेंड के अंदर है, हर दफा जब ये हाई लगाता है तो रिजेक्शन इसको मिलती है और ये नीचे आके नया लो लगाता है। तो बहुत ही पक्के इस स्टैब्लिश डाउन ट्रेंड के अंदर है ये। फिलहाल इसको थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। पर अगर ये 54 के करीब स्टेबिलिटी शो करके बुलिश रिवर्सल की इंडिकेशंस वगैरह देता है, तो वहां पे इसको ट्रेडिंग कॉल पे जो है वो देखा जा सकता है। अभी व्यू यही है कि इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर पोजीशन हैं तो कहीं ना कहीं देखिए आपको स्टॉप लॉस पे काट लेनी चाहिए थी इस जोन के ब्रेक होने पे। अगर नहीं काटी है, और अगर आप संभालना चाहते हैं, तो 54 शुड बी योर लास्ट स्टॉप। यहाँ पे सपोर्ट लेता है, सस्टेन करता है, रिकवरी दिखाता है, तो वेल एंड गुड। वरना फिर जो है वो
फर्दर स्ट्रगल करता हुआ जो है वो नजर आ सकता है। सेकंड कॉल जो है वो हमारी एसएनजीपी है। एसएनजीपी में बाय द वे अगर आप देखें ना, तो वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर, ऑल्दो इसमें अभी सिर्फ और सिर्फ इस वीक में सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेडिंग डेज गुजरे, पर वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए हैं। और अगर आप डेली बेसिस पे देखें, तो डेली बेसिस पे हमें इंक्रीज इंटरेस्ट नजर आया लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस में। तो कहीं ना कहीं प्राइस अपने इस क्रिटिकल सप्लाई जोन को अप्रोच कर रही है, जो कि 69.4 के करीब आ रहा है, और वॉल्यूम्स वगैरह इंक्रीज हो रहे हैं। तो बायर्स का इंटरेस्ट है स्टॉक के अंदर। कहीं ना कहीं अगर इंक्रीज्ड वॉल्यूम्स रहते हैं और 69.4 की सप्लाई जोन को ये ब्रेक कर देता है, तो तेजी का रुझान हम इसमें देख सकते हैं। और फिर इनिशियली ये 80-81 के प्रीवियस हाइस को जो है वो टेस्ट कर सकता है। अच्छे लेवल से इसने जो है पिकअप लिया है, डबल बॉटम डिफाइन करा है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ब्रेकआउट अगर होता है तो डबल बॉटम के हिसाब से जो इसके टारगेट्स वगैरह निकल रहे हैं, वो ऑलमोस्ट 78 से 79 के दरमियान की निकल रहे हैं। तो ब्रेकआउट पे जो है उसको देखा जा सकता है। अच्छी जगह इसने बॉटम डिफाइन करा है अपने असेंडिंग चैनल को रीटेस्ट करते हुए, और 50% रिट्रेसमेंट को ऑलमोस्ट कंप्लीट करते हुए। तो अच्छा लगता है, सेटअप अच्छा है बहुत। मेरा ये व्यू है कि या तो देखिए ये नीचे आए तो उसको डिप पे एक्यूमुलेट करें, दिस कैन बी योर ट्रेड प्लान नंबर 1, और या ये ब्रेकआउट पे जो है वो, या ब्रेकआउट पे इसको जो है वो देखा जा सकता है। तीसरा स्टॉक जो है वो हमारा सीपीएचएल है। सीपीएचएल में हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटिन्यू है। आज ऑलमोस्ट 0.77 रुपीज की डाउनसाइड के साथ 25.6 के लेवल्स पे इसने जो है वो क्लोज करा। अपने काफी क्रिटिकल सपोर्ट जोन को ये अप्रोच कर रहा है 25 to 25.5 के दरमियान। अगर थोड़ी सस्टेनेबिलिटी शो करता है और बुलिश कन्फर्मेशन देता है, तो इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है, और एक अच्छी अपसाइड जो है वो हम स्टॉक के अंदर विटनेस कर सकते हैं। पर वी शुड वेट फॉर इट टू अप्रोच द डिमांड जोन और द सपोर्ट जोन। कन्फर्मेशन आने पे जो है वो हमें एंट्री लेनी चाहिए। डिप ले रहा है, स्टैब्लिश्ड अप ट्रेंड के अंदर है, कहीं ना कहीं आप जो है वो, जब स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर होता है तो यू बाय द डिप। तो दैट्स व्हाट योर स्ट्रैटेजी शुड बी व्हेन अ स्टॉक इज इन एन अप ट्रेंड। तो कहीं ना कहीं डिप पे इसको देखा जा सकता है, अच्छी स्टेबल अप्रोच को ये, सपोर्ट को ये अप्रोच करेगा। स्टेबिलिटी शो करता है, बुलिश कन्फर्मेशन देता है, तो यहाँ पे इसको आप एक्यूमुलेट करें, एक अच्छी अपसाइड आप विटनेस कर सकते हैं। जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम्स रहे हैं प्रीवियस को सेशंस में, वो बायर्स का इंटरेस्ट शो करते हैं स्टॉक के अंदर। तो डिप्स पे जो है वो बिल्कुल देखा जा सकता है। चौथा स्टॉक जो हमारा है वो मैपल लीफ है। मैपल लीफ में हमने ये देखा है कि जो एग्जैक्टली मैंने आपके साथ ट्रेड प्लान नंबर 2 शेयर करा था, उसके हिसाब से डिप पे 34 से 35 की रेंज के दरमियान एक्यूमुलेट करना था। इसने अपनी इस पर्टिकुलर ट्रेड लाइन को अप्रोच करा। यहाँ से आज हमने देखा कि थोड़ा सा रिकवरी वगैरह, रिकवरी जो है वो हमें होती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई कॉन्फर्मेशन मिलती है तो फर्दर अपसाइड जो है वो हमें बनती हुई नजर आ सकती है। इवेंचुअली जो इसमें तेजी होगी वो 39.77 को ब्रेक करने पर होगी। तो ये सेटअप भी इंटैक्ट है, या तो डिप पे लें या तो 39.77 के ब्रेक होने पे लें। अगला स्टॉक हमारा जो है पीपीएल है। पीपीएल के चार्ट को अगर आप देखिए तो स्टैब्लिश अपट्रेंड के अंदर है ऑलमोस्ट। अपने हाई से जो है वो इसने 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करी, फिर एक अच्छी अपसाइड दिखाई, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आके एग्जॉस्ट हो रहा है 120.8 के लेवल्स के करीब। तो अगर इस पिवटल रेजिस्टेंस लेवल को ये इवेंचुअली ब्रेक करता है, तो एक अच्छी अपसाइड इसके अंदर विटनेस कर सकते हैं, जहाँ पे इसका जो अगला टारगेट रहेगा वो 138 के करीब रहेगा, जो कि इसके प्रीवियस हाइज है। तो सप्लाई जोन करीब है इसका। अगर ये ब्रेक होता है तो ये इसके अंदर जो है वो हम तेजी का व्यू बना सकते हैं। दैट्स इट एवरीवन फ्रॉम टुडेज वीडियो। 4 से 5 स्टॉक्स आपके साथ जो है हमने शेयर करें और उनके बाइंग लेवल्स शेयर करें। आई होप दिस वीडियो मस्ट हैव बीन हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।